अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर ज़ैन नॉलेज। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। नाजरीन, मूसा मंसा ने इरादा किया कि हज का दुश्वार सफ़र ज़रूर करेगा। अफ्रीका की ताकतवर तरीन सल्तनत का मालिक एक गैर मामूली इंसान था। गैर मामूली इस लिहाज से नहीं कि कद 11 फीट था या दुनिया की सबसे भारी तलवार चला सकता था। शक्ल सूरत अफ्रीकी और जसामत भी आम सी थी। इसके मुख्तलिफ होने की वजह सिर्फ एक थी, दुनिया की कलम बंद तारीख का सबसे अमीर इंसान था। इब्ने खल्दून और इब्ने बतूता के नज़दीक इसकी दौलत और ख़जाने का शुमार करना नामुमकिन था। सुल्तान मूसा के हज की तैयारी को तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा लगा। सोने की तारों से शाही खीमे बनाए गए, अहले खाना के लिए सफरी महल तरतीब दिए गए। 14वीं सदी का ज़माना था। मूसा मंसा के ज़हीन तरीन दरबारियों ने हज़ारों खीमों के लिए चलते फिरते शहर तश्कील दिए। सुल्तान के काफ़िले में 60,000 लोग शामिल थे, उनमें 12,000 गुलाम थे। सुल्तान के घोड़ों के लिए खुसूसी लगामें बनवाई गईं, उनमें सोने का काम किया गया। गुलामों को रेशम के कपड़े ज़ेब तन कराए गए। हर गुलाम को तकरीबन 2 किलोग्राम सोना दिया गया। ये सुनहरी सलाखों की सूरत में था। गुलाम उन सलाखों को सर पर लाद कर चलते थे। 100 के लगभग ऊँट मुंतखब किए गए। हर ऊँट पर 140 किलोग्राम के करीब सोना लादा गया। गुलामों और ऊँटों पर जो सोना है, आज के हिसाब से उनका अंदाज़ा करना नामुमकिन है। उस दौर में भी सुल्तान के दौलत का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था। वजह बिल्कुल सादा थी। मालियान सल्तनत के खित्ते में सोने के भरपूर ज़खायर मौजूद थे। मूसा पूरे मुल्क के सोने का मालिक था। उस वक्त का यूरोप भूख की हालत में था, मगर अफ्रीका हैरत अंगेज रफ्तार पर तरक्की कर रहा था। यूरोप और पूरी दुनिया से लोग रोज़गार की तलाश में मालियान सल्तनत का रुख करते थे। सुल्तान मूसा की हज की तैयारी इंतहाई जामे थी। खजाने का कुछ हिस्सा उसके हमरा था। तारीख दान लिखते हैं कि जहाँ भी मूसा मंसा का काफिला पड़ाव करता था, वहाँ एक पूरा शहर आबाद हो जाता था। इब्ने खल्दून के मुताबिक लोगों की तादाद गिनना मुश्किल थी। हज के सफ़र की दास्तान भी अजीब व गरीब थी। रास्ते में जो सवाली, फ़कीर और हाजतमंद मिलता था, उसे खाना खिलाया जाता था, बेहतरीन कपड़े अता किए जाते थे और जाते वक्त सोने की 2 से 5 डलियाँ बतौर खैरात दी जाती थीं। 4000 किलोमीटर का ये सफ़र रास्ते में आने वाले तमाम मुल्कों के लिए खुशहाली का ज़रिया बन गया। सुल्तान जिस शहर से भी गुज़रता, वहाँ के हाकिम, मुंतजिम और ताजिरों को सोने से माला माल कर देता। काहिरा और मदीना में लोगों ने इस कदर सोना ख्वाब में भी नहीं देखा था। सुल्तान रास्ते में मुख्तलिफ रियासतों के बादशाहों से भी मिलता हुआ जाता था। मिस्र के ममलूक सुल्तान अल नसर मोहम्मद से उनकी मुलाकात तारीख के सफ़ों में महफूज है। अल नसर मोहम्मद जैसा बादशाह सुल्तान मूसा के जाहो जलाल और दौलत को देखकर शशदर रह गया। नाजरीन, हर जुम्आ को बादशाह जिस जगह क़याम करता था, वहाँ एक मस्जिद की बुनियाद रखता था और उसके लिए माली वसाइल मुहैया कर देता था। इतने लंबे सफ़र में कितनी मसाजिद कायम हुई थी, उसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, 500 या शायद 1000 या शायद कुछ ज़्यादा। नाजरीन, बादशाह को हज के सफ़र में पूरा 1 साल लगा। जब वापसी अपनी सल्तनत में पहुंचा तो उसके बेटे ने खुशखबरी सुनाई कि गांव का बड़ा शहर भी उसकी गैर मौजूदगी में फतेह हो चुका है। नाजरीन, सुल्तान की सल्तनत अपने वक्त की सबसे अजीम अफ्रीकी सल्तनत बन गई। 400 शहरों पर उसकी हुकूमत थी। आज के एतबार से 6 से 7 अफ्रीकी मुल्क उसकी हुकूमत का हिस्सा थे। हज से वापसी पर सुल्तान अपने साथ लातादाद आलिम और फ़न तामीर के माहिरीन लेकर आया था। नाज़रीन, ये था दुनिया का सबसे महंगा हज।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک بار پھر نیو نالج کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔